जय हिंद जय छत्तीसगढ़। आज हमन ये टेंस ला अपन जो रीजनल लैंग्वेज है ओमे समझे के प्रयास करबो। काबर ज़्यादातर लइका मन ह टेंस के मतलब टेंशन ही समझते, तो ओकर टेंशन ला दूर करे के प्रयास करत हन। एक कोशिश है तो वीडियो ला स्किप करके ध्यान देखू। स्किप के मतलब का होते एला बाद में बता। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो दिख रहा है ये सबसे पहले टेंस के मतलब होते का। टेंस के मतलब का होते? काल होते। काल माने बेरा और बेरा माने का होते? समय। समय तो टेंस में एक्चुअल में होते का दो चीज के बारे में ही पढ़ना रहते। एक है समय जिला मन बेरा कथन, और दूसरा चीज है कार्य कि कौन से समय में कौन सा कार्य जो है कौन कौन से समय में कौन सा कार्य हो रहा है या कौन से काम हुआ थे हो गए है, एक रे बारे में ये टेंस जो है बताते का है। ज्यादातर आदमी मन टेंस ला टेंशन ही समझते और उसने लइका मन ला बता देते कि मोला तो टेंस समझ में नहीं आए, तो सब लइका मन के दिमाग में सेट हो जाते टेंस माने टेंशन। तो हम लोग समझे के प्रयास नहीं करे, तो हम एक कोशिश करत हन वीडियो के माध्यम से, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखे के प्रयास करूँ और बिना स्किप के देखना है और पूरा वीडियो अंत तक देखूँ। तो पहला जो है वो है पास्ट टेंस। तो पास्ट का मतलब का होते जे चीज हम बीत गए है ना, जो बीत गया है। अब जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट टेंस काला कहते जो चल रहा है, जो वर्तमान में जो हो रहा है। और फ्यूचर टेंस ये कहा रे जो आने वाला है। तो इसमें देखिए हम इसको समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखो अपन दैनिक जीवन में जे शब्द मतलब हम यूज करता ओकर बारे में एक सोच के देखो कि जैसे सबसे पहले देखो ये वाक्य जो है ये ज्यादातर लड़का मन उपयोग करते मैं हाँ स्कूल जाता, ये चीज ला सब वो बोलते मैं हाँ स्कूल जाता। दूसरा है सोहन स्कूल जावत है। दोनों में अंतर है, मैं हाँ स्कूल जाता हूँ और सोहन स्कूल जावत है। और तीसरा है तो बाबा कहाँ चल दी, तब बाबा फिर चल दी है नहीं। ये वाक्य जो है ज्यादातर अपन गांव देहात में उपयोग होते रहते। और देखा सुबह के पानी गिरत है, सुबह के पानी गिरत है। मोहन हा 2 घंटा ले खेलत है। और देखा सोनू गाना गाथे, सोनू का गाथे गाना गाथे। सातवां है हमन आमा खावत हन। और है राजू हा बाजार चल दिस है, राजू हा बाजार चल दिस है। तो अब एक देखो, अब एक विश्लेषण हम कैसे करेंगे क्योंकि हम पढ़ा हम टेंस। अब देखो ये वाक्य में देखो एक जो पहला जो वाक्य है नेहा स्कूल जाता, तो यहाँ पर ये नेहा माने मैं हो गए है ना, माने हिंदी में इसको क्या बोलेंगे मैं स्कूल जाता हूँ। तो मैं यहाँ स्कूल जाता हूँ माने एक जो टाइम है वो फिक्स नहीं है। और एक 8 वाक्य देखो सोहन स्कूल जावा थे बाबा के चल दी है ना, सुबह के पानी गिरा थे, मोहन 2 घंटा ले खेला थे है नी, सोनू गाना गाथे। तो ये 2 वाक्य ऐसे जेकर टाइम है निश्चित नहीं है। तो जेकर टाइम निश्चित नहीं हुआ अनिश्चित हो गए। और अनिश्चित ला का कहते इंग्लिश में इनडेफिनिट। तो ये जो पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर है, तो ये तीनों में आई इनडेफिनिट। मतलब एकर जो प्रकार हुई तीनों के, देख टेंस के 3 प्रकार हो गए। कौन से प्रकार हुई? पास्ट हो गए, और दूसरा का हो गए प्रेजेंट हो गए, और तीसरा का हो गए फ्यूचर हो गए। अब ये जो तीनों है वो तीनों में अव प्रकार है ऊपर भाग कहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं हाँ स्कूल जाता हूँ मतलब टाइम निश्चित नहीं है, सुबह कन जाते शाम कन जाते कि दोपहर में जाते। सोनू गाना गाते, तो सोनू कतिक देर गाना गाते बहु निश्चित नहीं है, तो यह अनिश्चित है। और अनिश्चित ला हमन का कथन इनडेफिनिट। तो टेंस के एक तो प्रकार हो गए, मतलब चाहे वो पास्ट टेंस के हो चाहे वो प्रेजेंट टेंस के हो, चाहे वो ये तीनों के अंतर्गत आएगा। इसको हम बारी बारी से समझेंगे। तो इसमें देखिए ये अनिश्चित है एक ठन, ये इनडेफिनिट हो गए है ना, माने एक पहला हो गए। अब जैसे कि अपन प्रेजेंट के बारे में बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्रेजेंट इनडेफिनिट।
और पास्ट के बारे में बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर जो वाक्य लिया गया है मैं यहाँ स्कूल जाता हूँ, ये प्रेजेंट के अंतर्गत है, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए आगे, अब ये जो है पास्ट टर्म होगा तो माने भूतकाल में होगा तो क्या हो जाएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। आगे देखिए, अब जैसे कि हमन जो वाक्य अपन उदाहरण के तौर पे ले हन, ओमे काम जारी है, कार्य जारी है, वो कहाँ कहाँ पे बोध हुआ थे, जैसे कि सोहन है, सोहन स्कूल जावत, एक से हम ये समझ आते कि सोहन हा स्कूल जावत है, ये हा घर ले निकल गए है और स्कूल में अभी पहुंचे नहीं है, मतलब ये बीच में हावे, ठीक है। तो सोहन स्कूल जावत है माने काम हा जारी है। और हमन आमा खावतन, हमन आमा खावतन माने अभी भी आमा ला खावतन, है नी, बाद में अगर हिंदी में ट्रांसलेट हुई फिर अपन इंग्लिश में पहुंचेंगे, है नी। तो कार्य जारी है तो इंग्लिश में का कहते, कंटिन्यूअस, कार्य जब जारी हो तो उसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में, कंटिन्यूअस। तो एक अगर पहली वाला कावजाम में है कि समय जो है पता नहीं है, अनिश्चित है, तो अनिश्चित माने इंडेफिनिट हो गए। अब ये दूसरा वाला कहा रे कंटिन्यूअस, तो ये प्रेजेंट में हो गए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगी, पास्ट में हो गए तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगी, अब फ्यूचर में हो गए तब फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगी। अब अगला देखो, अब देखो जो वाक्य उदाहरण हम ले है ना, उनमें बाबा खेत चल दी से, माने बाबा हा खेत चल दी से, काम माने वह पूरा हो गया, माने पूर्ण तक इसे माने माने खेत में चल दी से आना चाहिए, बाबा खेत चल दी है, राजू बाजार चल दी है। तो यहाँ पे कहीं कहीं माने पूर्णता का बोध हो रहा है कि खेत जाए के काम हा हो गए है, बाजार जाए के काम हा हो गए, पूर्ण है, तो पूर्ण ला यहाँ पे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, परफेक्ट। तो अब ये जो परफेक्ट है, अगर ये प्रेजेंट के साथ है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट के साथ है तो पास्ट परफेक्ट, अब फ्यूचर के साथ है तो फ्यूचर परफेक्ट। अब आगे देखिए, अब जैसे कि पूर्ण और अपूर्ण दोनों चीज का बोध होने वाला वाक्य देखो, एमे अपन दो ठो वाक्य ले रहे हैं, सुबह के पानी गिरत है, माने पानी गिरे काम है सुबह शुरू हो गए लेकिन अभी तक ले गिरते छे, मोहन हा 2 घंटा ले खेला है, मोहन 2 घंटा पहले खेले शुरू करी और अभी तक ले खेलते छे। तो इसमें दोनों चीजें पूर्ण और अपूर्ण, पूर्ण माने परफेक्ट हो जी, पूर्ण माने परफेक्ट हो जी, और अपूर्ण माने कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर, तो यहाँ अब अदना धुरिया में मतलब का समझ में इसके टेंस 3 प्रकार के होते, टेंस जो है 3 प्रकार के होते, एक पहला है पास्ट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट टेंस, और तीसरा में का ही फ्यूचर टेंस। पास्ट कहा रे भूतकाल, और प्रेजेंट कहा रे वर्तमान काल, और फ्यूचर कहा रे ये कहा रे भविष्य काल। तो ये जो पास्ट है इसके 4 भाग होंगे, प्रेजेंट का भी 4 भाग होंगे और फ्यूचर का भी 4 भाग। तो उसमें से एक होगा इंडेफिनिट, दूसरा होगा कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट माने जो अनिश्चित है, और इसी को सिंपल भी कहा जाता है, और ये तीनों में होगा। और उसके बाद है परफेक्ट, और परफेक्ट के बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसको थोड़ा थोड़ा आगे समझते जाएंगे एग्जाम्पल के हिसाब से। अब जैसे कि हमने जो एग्जाम्पल जो हमने लिया है, कौन कौन से लिए है हम इसी पर चर्चा करेंगे। जैसे कि अनिश्चित है, मैं यहाँ स्कूल जाऊँ, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, मैं यहाँ स्कूल जाता हूँ, तो उसको लिखेंगे हम, मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, ये मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसमें देखिए जो हमने 4 भाग पढ़ा, तो प्रत्येक भाग में टेंस के अंदर में जो 4 भाग है उसके अंदर में 4 सेंटेंस होगा, तो उसमें जो पहला होगा
जिससे हमको काम के होने का बोध हो रहा है, उसको हम बोलेंगे अफर्मेटिव। क्या बोलेंगे उसको? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का मतलब क्या होगा? इसको एजरेटिव भी बोल देते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ। अब जैसे कि इसका स्ट्रक्चर है ना, तो स्ट्रक्चर को जैसे अपन बताएंगे, तो स्ट्रक्चर में कई लोग का जो है दिमाग घूम जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं है माने इसमें ये सब्जेक्ट, मैं कहा रे सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद इसमें जो क्रिया होगा उसका हमको फर्स्ट फॉर्म लेना है, या फिर ये एस लेना है, या ईएस फॉर्म लेना है ये। तो इसमें क्रिया कौन सा है? जाने का क्रिया। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट जिसके लिए काम हो रहा है, माने सब्जेक्ट माने का हो जाए कर्ता, जो काम करने वाला है, और वर्ब माने क्रिया हो गई, है ना। और ऑब्जेक्ट कहा है कर्म, ये कर्म। तो ये इसको पहले समझना है कि इसमें कर्ता माने सब्जेक्ट है, और वर्ब जो है क्रिया है, और ऑब्जेक्ट जो है कर्म है। अब देखिए इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो मैं माने क्या हो जाएगा अफर्मेटिव में? मैं माने आई। अब आई के साथ जाने की क्रिया है, तो हम लिखेंगे आई गो। अब उसके बाद कहाँ जाते हैं? तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ये हो गया। अब इसी को हम निगेटिव में जब चेंज करेंगे, तो निगेटिव में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या है, या तो हम डू नॉट लगाएंगे या फिर डज नॉट लगाएंगे। तो डू नॉट कहाँ कहाँ लगाना है, पहले देखिए, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए इसमें इसका भी एक नियम है कि डू नॉट कहाँ पे लगाना है, डस कहाँ पे लगाना है, तो उसको हम पहले समझ लेते हैं। हिंदी में देखिए, ये मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि डू और डस जो है कहाँ कहाँ पे लगेगा। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये हो जाएगा डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब फिर है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव करना का है कि यहाँ पर ये जो डू है वो तो अपन जगह में रही, और ओकर बाद ये आई भी अपन जगह में रही। हम अलग करना का है, ये डू आई के बाद नॉट लगा दें, डू आई के बाद नॉट लगाना है, तो डू आई नॉट गो टू स्कूल, ये हो जाएगा डू आई नॉट गो टू स्कूल जी। पहले हम अकेला समझ लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट हमन कथा, और सब्जेक्ट का मतलब हमन पता है कि सब्जेक्ट के मतलब का होते विषय होते, लेकिन यहाँ पर विषय नहीं होगा, सब्जेक्ट माने कर्ता होगा। तो कर्ता का मतलब क्या होता है, जो काम करने वाला, तो वही जो है सब्जेक्ट है। जैसे कि इसमें जो दिया हुआ है कि आई गो टू स्कूल, माने मैं स्कूल जाता हूँ, तो कौन स्कूल जाता है, मैं, ठीक है, माने नेहा स्कूल जाता हूँ। तो कौन स्कूल जाते, नेहा, तो नेहा कौन हरो, सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट कर्ता आई हो गया, और वर्ब क्रिया है, कौन सा क्रिया हो रहा है इसमें, स्कूल जाने की क्रिया जो है हो रहा है। तो यहाँ पर गो का जो फर्स्ट फॉर्म है, देखो ये गो का फर्स्ट फॉर्म है, और ये इसका सेकंड फॉर्म है, और ये जो है इसका थर्ड फॉर्म है। तो हमको कौन सा फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट में एस या ई एस फॉर्म भी लगेगा, तो उसका एक कंडीशन है, इसको हम इसके बाद चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हरे, ये हरे कर्म, ऑब्जेक्ट का हरे कर्म, कर्म मतलब जिसके लिए क्रिया होगा। तो यहाँ पर मैं स्कूल जाता हूँ माने कहाँ जाते, स्कूल, तो स्कूल का हरे ऑब्जेक्ट, माने जो क्रिया हो रहा है
वो स्कूल के लिए हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो का हो जी, स्कूल हो जाए। अब देखो एक जो रूल है, एक तो पहली चीज प्रेजेंट अपन जो पढ़ा था ना शुरू वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है वो किसके लिए है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो कहना चाहिए वाक्य जो पहचान है उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाक्य पहचान हमको मालूम है। सबसे पहले ये ता है, वाक्य पहचान कैसे होता है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल के माध्यम से देखा, मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये हो जाएगा जाता हूँ, जाती हूँ, और क्या हो जाएगा, जाते हैं, खाते हैं, और गाते हैं, और क्या हो सकता है कि वह स्कूल जाता है, वह आम खाता है ना, वह पढ़ता है। ये सब जो है इसके अंतर्गत आएगा। तो माने प्रेजेंट, केवल प्रेजेंट को पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें वाक्य पहचान क्या हो गया, ता हूँ, ती हूँ, ते है और ता है, ये पहचान। अब उसमें क्या करना है कि इसमें अब वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है इसको पकड़ना है, इसी चीज को समझना है। मतलब वर्ब के कौन से फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अब एक वर्ब के तीनों फॉर्म पता होना चाहिए, है नी? तो ये हो गए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा चीज ऑब्जेक्ट। अब इनमें जो सेकंड चीज है जो प्रेजेंट में, वो हरे कि डू नॉट कब लगाना है, डज नॉट कब लगाना है, ये पता होना चाहिए। तो इसको देखिए क्लियर कर देते हैं कि अगर कर्ता आई है, मान लो आई है और यू है, जैसे कि तुम बाजार जाते हो, है नी, और जैसे कि वी है या दे है, तो वहां पर हम लगाएंगे डू नॉट। मतलब डू का प्रयोग यहीं पे करना है, कब, जब आई हो, यू हो, वी हो, दे हो। माने आई रही, यू रही, वी रही, दे रही, तब हमें क्या लगाना है, डू नॉट लगाना है। अब एक छोड़ मान लो जैसे कि आगे कोनो लड़का के नाम, तो ये होगी ही भी हो सकते, लड़का के नाम भी हो सकते, ये प्रोनाउन हरे ला सब जाना तो ही। और मान लो लड़की के नाम हो गए, ये माने सी हो सकते, लड़की मन के नाम हो सकते। और अगर ये दोनों के बीच के है ना, जैसे कि वर्षा हो रही है तो वहां पर जो सब्जेक्ट होता है वो इट होता है ना। तो ही हो गए, सी हो गए, इट हो गए, तो वहीं पे लगाना है हमारा डज नॉट, डज नॉट। तो कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सबसे पहले देख लो। अब यहाँ पे देखो हमने जो ये लिया था, इसमें आई गो टू स्कूल, माने मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ये हो गया। तो इसमें देखो सब्जेक्ट कौन हरे, आई हरे, आई के साथ जब निगेटिव बनाना है तो हमने क्या लिया, डू नॉट लिया। और आई के जगह मान लो ही सी इट रहता, ही सी इट रहता, तो यहाँ पे डज नॉट लेते, ठीक है। तो आगे उदाहरण के माध्यम से अपन समझे कोशिश करेंगे। हिंदी अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी मिक्स है, तो ये समझे पर आसान भाषा है अपन गवैया मन पर। तो इसमें माने बाकी ला याद करे के बजाय हमन का करथन, ई ला याद कर लेथन। कौन सा, कि अगर ही सी इट है तभी हम वर्ब का एस या एस फॉर्म का यूज करेंगे। इसमें दो चीज समझना है कि डू नॉट कब लगाना है, डज नॉट कब लगाना है ना। तो उसके पहले ये समझना है कि क्रिया का, वर्ब का जो एस या एस फॉर्म है उसको कब लगाया जाता है। ये अगर समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा कि डू नॉट कहाँ पे लगाना है और
डज नॉट कहाँ पे लगा, तो ही सी इट को पकड़ना है। ही माने लड़का मन के नाम हो गए, लड़का प्रजाति है नी, एक मतलब यह नहीं कि लड़का मन के रही तब नहीं है नी, जितने भी जीवधारी है जिसमें फीमेल फीमेल होता है, अगर वो लड़का है मतलब पुरुष है ना, तो वो ही के अंतर्गत आ जाएगा। उसी जो है जितने भी कहना चाहिए स्त्रीलिंग है नी, और दोनों बीच का जो है इट के अंतर्गत आ जाएगा। तो वहीं पर ही एस या ईएस फॉर्म का यूज करना, और नहीं तो फिर सिंगल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। किसमें? प्रेजेंट में। प्रेजेंट जो सिंपल है या इंडेफिनिट है उसमें क्रिया का पहला रूप ही लगाना है। तो निगेटिव सेंटेंस में देखो, पहला जो अफर्मेटिव है उसमें क्या करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। उसके बाद जब ये डू नॉट और डज नॉट लगाया जाता है तो वहां से उसको हटा देते हैं। तो इसको देखिए उदाहरण के माध्यम से, हाँ एक उदाहरण देखिए, वह आम खाता है। तो वह क्या है, ये जो है सब्जेक्ट है, तो वह की जगह हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब देखो यहीं पर हमको रूल यहीं पे फॉलो करना है कि अगर ही सी इट कहीं पर दिखे तभी हमको वर्ब का एस या ईएस फॉर्म लगाना है। तो इसमें वह आम खाता है, तो इसमें क्रिया कौन सा है, खाना। और खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट। इट, लेकिन चूंकि इसका कर्ता जो है ही है, इसलिए हम इट ना लिख के क्या लिखेंगे, इट्स लिखेंगे। ये यहीं पर आपको समझना है कि इसका कर्ता जो है ही, और मान लो इसके जगह में आई होता, मान लो इसके जगह में आई होता, तब हम केवल इट का उपयोग करते हैं। इसी चीज को समझना है। हाँ माने माने ये है कि अगर ही सी इट रही तो हम क्या लगेंगे, क्रिया के एस या ईएस फॉर्म, और नहीं है तब फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो अब देखिए इसका माने एक निगेटिव कैसे बनी, वह आम नहीं खाता है। अब देखो ये जगह समझना है कि अगर यहाँ पे एस या ईएस फॉर्म है तभी हम डज नॉट का उपयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर इट होता तो यहाँ पे डू नॉट होता, इट्स इसलिए डज नॉट, और डज नॉट डस जहां पे रहेगा वहां पर क्रिया का पहला रूप रहेगा। देखो इसमें एज नहीं है, एज गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पर डस जो है निकल गया, मतलब यह है कि वो डस से मिलकर बना है, तो डस निकल गया माने यहाँ पे एज जो है हट जाएगा, या किसी में एस लगा तो हट जाएगा। अब है तीसरा नंबर, क्या वह आम खाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे कि डज जो होगा वो सामने आ जाएगा, ये डज जो है सामने आ जाएगा, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या खाता है, ए मैंगो। ए मैंगो की जगह एप्पल भी हो सकता है, बनाना भी हो सकता है, कोई भी खाने पीने की जो चीज़ है वो यहाँ पर आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। अब क्या वह आम नहीं खाता है, ये नहीं जो है प्रिंट नहीं हुआ है, क्या वह आम नहीं खाता। दूसरा एग्जाम्पल देखो, नेहा गाना गाती है। तो नेहा क्या है, देखो हमने क्या बताया था कि अगर ही सी इट अगर है, ही सी इट इसके पहले भी बताए थे, और इसी को ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, ही सी इट, क्योंकि इसमें एस या एस फॉर्म लगाना पड़ता है। नेहा गाना गाती है, तो इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट कौन हुआ, नेहा हुआ, तो इसमें क्रिया कौन सा होगा, सिंग होगा। गाना माने सिंग, ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, गाना माने सिंग, तो इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो चूंकि इसका कर्ता ही सी इट में से ये सी है, लड़की नेहा है माने सी है, तो इसका एस या एस फॉर्म में से एस फॉर्म लगेगा सिंग, इसलिए क्या हो जाएगा इसका, नेहा सिंग्स अ सॉन्ग। अब इसी, अब देखो इसका नाम क्या देंगे, ये सकारात्मक वाक्य है, ये अफर्मेटिव है। अब दूसरा जो होगा उसको हम बोलेंगे निगेटिव, और ये सब में आएगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब नेहा गाना नहीं गाती, अब देखो
इसमें क्रिया का एस या यस वाला फॉर्म है, मतलब इसमें डज नॉट ही लगेगा। तो नेहा डज नॉट सिंग, अब देखो यहाँ से एस जो है निकल गया, केवल आपको अफर्मेटिव नहीं एस या यस फॉर्म लगाना। अब यहाँ से एस जो है निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेहा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या नेहा गाना गाती है, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक, जिससे प्रश्न होने का बोध हो। तो डज नेहा, अब देखो इसमें क्या करने, केवल डज को सामने ले आना है, जो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा डज को सामने ले आना है। डज नेहा सिंग अ सॉन्ग, मतलब क्या नेहा गाना गाती है। और उसके बाद इंट्रोगेटिव, ये चौथा जो होगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा, इसमें क्वेश्चन भी होगा और निगेटिव भी होगा, नकारात्मक। क्या नेहा गाना नहीं गाती है, तो डज नेहा नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये हो जाएगा। इसी में और देखो, मोहन क्रिकेट खेलता है, कौन क्रिकेट खेलता है, मोहन। तो मोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें क्रिया कौन सा है, प्ले, खेलना माने प्ले। तो यहाँ पर चूंकि मोहन किसके अंतर्गत आएगा, ही के अंतर्गत आएगा, तो इसलिए इसमें एस वाला फॉर्म लगेगा और इसका क्या हो जाएगा, मोहन प्लेस क्रिकेट। तो इसमें क्रिकेट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मोहन प्लेस क्रिकेट। अब इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, माने मोहन क्रिकेट नहीं खेले। तो मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, माने प्ले से एज जो है हट जाएगा। तो क्या मोहन क्रिकेट खेलता है, ये इंट्रोगेटिव, और ये वाला जो है निगेटिव है, और ये वाला जो है अफर्मेटिव। तो क्या मोहन क्रिकेट खेलता है, तो डज मोहन प्ले क्रिकेट। अब क्या मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, इसका क्या हो जाएगा, डज मोहन नॉट प्ले क्रिकेट, माने नॉट को यहाँ पे लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, डज मोहन नॉट प्ले क्रिकेट। अभी तक जो अपन पढ़त रहे वो कहा रही, सिंपल या इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, माने साधारण अनिश्चित, माने एमे जो भी है उसमें समय का बोध नहीं होगा, माने इसलिए ये अनिश्चित है। कार्य का होना जो है वो पता चलता है, लेकिन कौन से समय में हो रहा है वो पता नहीं चलता, इसलिए इसको सिंपल या इंडेफिनिट करते हैं। अब इसके बाद दूसरा नंबर में आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अपूर्ण वर्तमान काल। तो इस सेकेंड नंबर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसमें क्या होगा, कार्य की जारी होने का बोध होगा। इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, ये सब जो है वाक्य के अंत में आएगा। तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले सब्जेक्ट तक लिखेंगे, उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ग आएगा, वर्ब आएगा इज एम आर। तो इज एम आर कैसे उपयोग करने हैं उसको हम इसके बाद बताएंगे। फिर आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो जो हमने उदाहरण पहले लिया था, जैसे कि ये है मोहन स्कूल जावत है, मतलब ये कि मोहन के स्कूल जाने का काम जो है अभी भी जारी है। तो सबसे पहले हम इसको किस में बदलेंगे, अफर्मेटिव में। मोहन स्कूल जावत है, मतलब मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन स्कूल जा रहा है, जा रहा है। तो इसको हम लिखेंगे सब्जेक्ट मोहन हो जाएगा, इसका सहायक क्रिया इज होगा। अब इसका सहायक क्रिया इज ही क्यों होगा, एम क्यों नहीं होगा, आर क्यों नहीं होगा, इसके बाद बताएंगे। तो मोहन इज गोइंग, गोइंग क्या है, गो का एनजी फॉर्म, तो मोहन इज गोइंग टू स्कूल। अब उसके बाद हम क्या बोले कि मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, तो मोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं कि क्या मोहन स्कूल जा रहा है, तो इज मोहन गोइंग टू स्कूल। अब अंतिम में क्या होता है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। तो इज मोहन नॉट गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे जो सहायक क्रिया है कि जैसे कि आई है, तो आई के साथ
एम लगेगा। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। अब ही सी इट है, मतलब कोई लड़का स्कूल जा रहा है या कोई काम कर रहा है। सी है तो ये लड़की के लिए, इट जो है न्यूट्रल जेंडर के लिए, तो यहाँ पर इज लगाएंगे। आप यू है, वी है और दे है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया आर लगाएंगे। आगे और एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, हमन आमा खावर हन। तो इसको हिंदी में पहले जैसे चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम आम खा रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा, हम माने क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और वी के साथ सहायक क्रिया कौन सा लगाना है, आर लगाना है, तो वी आर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रिया कौन सा हो रहा है, खाने का हो रहा है, तो खाना माने ये हो जाएगा इट, लेकिन यहाँ पर आईएनजी फॉर्म भी लगाना है तो इसलिए ईटिंग हो जाएगा, तो वी आर ईटिंग। अब यहाँ पर क्या खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, तो आम की जगह हम कुछ भी खा सकते हैं, तो यहाँ पर आम है इसलिए आम। अब चूंकि यहाँ पर बहुवचन है इसलिए हम क्या करेंगे, मैंगोज लगाएंगे। अगर वी की जगह आई होता तो आई एम ईटिंग अ मैंगो ऐसा होता। अब ये हो गया अफर्मेटिव, सकारात्मक। अब इसको निगेटिव में जैसे चेंज करना है, तो निगेटिव चेंज करना है, देखो यहीं पे क्या होगा, वी उसके बाद ये आर हो जाएगा और आर के बाद नॉट लगाना है, बाकी जो है पूरा पूरा सेम रहेगा। अब प्रश्नवाचक जैसे बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसका जो हेल्पिंग वर्ग है उसको हम सामने ले आएंगे। आर वी ईटिंग, क्या हम आम खा रहे हैं, क्या हम आम खा रहे हैं। और इसका मतलब क्या होगा, निगेटिव में वी आर नॉट ईटिंग मैंगोस, मतलब हम आम नहीं खा रहे हैं। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्या हम आम खा रहे हैं। और आखिरी में क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में, कि इसमें क्वेश्चन है तो आर को सामने ले आएंगे। आर, तो अगला क्या हो जाएगा, आर मतलब क्या हम आम नहीं खा रहे हैं, तो आर वी, उसके बाद यहीं पर लगाना है नॉट, आर वी नॉट ईटिंग मैंगोस, क्या हम आम नहीं खा रहे हैं, और ये क्वेश्चन मार्क है, इसके पहला वाला भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं माने आई। अब उसके बाद आई के साथ सहायक क्रिया कौन सा लगेगा, एम, तो आई एम। इसमें क्रिया कौन सा हो रहा है, पढ़ने का, पढ़ना माने रीड, तो यहाँ पे केवल रीड नहीं लिखना है, इसका आईएनजी फॉर्म लिखना है, तो आई एम रीडिंग, पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ए बुक हो जाएगा, आई एम रीडिंग अ बुक। फिर है, इसी को हम निगेटिव में जब चेंज करेंगे तो कुछ नहीं करना है, आई उसके बाद एम और फिर नॉट, आई एम नॉट रीडिंग, ये सेम रहेगा अ बुक। उसके बाद है इंट्रोगेटिव में जब बदलेंगे तो क्या करना, इंट्रोगेटिव में एम को सामने ले आने, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो एम आई नॉट, ये किस में आएगा, नीचे वाला में, तो अभी इसमें नहीं लगेगा, एम आई रीडिंग, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। और निगेटिव में क्या हो जाएगा, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, इसमें अंत में लगेगा क्वेश्चन मार्क, एम आई रीडिंग अ बुक। उसके बाद आगे देखिए, अंतिम क्या हो जाएगा, एम आई नॉट रीडिंग अ बुक। तो ये हो गया कंटिन्यूस। इसके बाद आपको पढ़ना है परफेक्ट। अगला देखिए, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण।
तो इसमें कार्य के पूर्ण होने का बोध होगा। और इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया रूप में हैज और है को लिखेंगे। उसके बाद इसमें ध्यान रखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो इसके लिए वर्ब का तीनों जो फॉर्म है वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए आई है, वी है और दे है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव को लगाएंगे। और ही, सी, इट है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज को। अब हिंदी वाक्य हम अगर पहचान कैसे करना है, तो हिंदी वाक्य का में का ही चुका है, चुके हैं, चुका हूँ और चुकी हूँ, ये सब जो है इसके वाक्य में। जैसे कि इसमें देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि बाबा खेत चल दिस है। इसका हिंदी रूपांतरण कैसे होगा, दादा खेत जा चुके हैं। मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है कि खेत जाने का काम जो है हो चुका है। तो ये उदाहरण जो है बाबा खेत चल दिस है, तो बाबा माने दादा हो गए, दादा खेत जा चुके हैं, तो हम सुविधा के लिए इसको बदल देते हैं सोनू, माने सोनू खेत जा चुके हैं। तो सोनू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हेल्पिंग वर्ब जो है हैज हो जाएगा। अगर इसी की जगह में आई होता तो हैव होता, वी होता तो हैव होता, दे होता तो हैव होता। तो यहाँ पे सोनू हैज गॉन टू फार्म, यानी सोनू खेत जा चुके हैं। अब इसका निगेटिव कैसे बनेगा, सोनू हैज नॉट गॉन टू फार्म, तो ये इसका निगेटिव हो जाएगा, सोनू खेत नहीं जा चुके हैं। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, हैज सोनू गॉन टू फार्म, फार्म माने खेत, तो क्या सोनू खेत जा चुके हैं। अब इंट्रोगेटिव और निगेटिव में क्या होगा, हैज सोनू नॉट गॉन टू फार्म, क्या सोनू खेत नहीं जा चुका है। तो जो हमने गॉन लिखा है वो क्या है, गो का थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, ये गो का तीनों फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन जो है वो थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, किसमें लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि परफेक्ट जो है चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। तो एक साथ ध्यान में रहेगा कि चाहे परफेक्ट किसी का भी हो उसमें थर्ड फॉर्म लगेगा, केवल इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो बदल जाएगा। सेकंड एग्जांपल, मैं पत्र लिख चुका हूँ, माने मैं हाँ पत्र लिख डाले हूँ। तो इसका होगा आई, देखो मैं क्या है, सब्जेक्ट है, तो आई हो गया। अब आई के साथ सहायक क्रिया कौन सा लगाना है, हैव लगाना, हैज नहीं लगेगा, यहाँ पर हैव लगेगा, तो आई हैव हो गया। अब लिखने का क्रिया हो रहा है, तो लिखने का क्रिया माने देखो राइट इसका फर्स्ट फॉर्म है और रोट इसका सेकंड फॉर्म है और रिटर्न जो है इसका थर्ड फॉर्म है, तो क्या लगेगा उसमें, रिटर्न लगेगा। तो आई हैव रिटन अ लेटर। फिर निगेटिव चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैव के बाद यहीं पे नॉट को लिख देना है, फिर यह निगेटिव चेंज हो जाएगा, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। उसके बाद इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैव आई रिटन अ लेटर, यहाँ पे लिखना है हैव आई रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क। फिर अंत में क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हैव होगा, आई होगा सेम सेम और यहाँ पर नॉट आएगा, तो हैव आई नॉट रिटन अ लेटर और आखिरी में आएगा क्वेश्चन मार्क। हिंदी में क्या होगा, मैं पत्र लिख चुका हूँ, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ और क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। इसमें अंतिम जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, माने ये पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है। तो इसमें क्या है, एक निश्चित या अनिश्चित समय से काम जो है शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी जारी है।
जैसे कि सुबह से वर्षा हो रही है, पानी सुबह कल गिरा थे, अब अभी तक ले गिरते थे। तो इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैव या हैज़ रहेगा, हैव या हैज़, उसके बाद बीन लगेगा, ये सब में कॉमन है, और वर्ब का एनजी फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर सिंस या फॉर लगेगा। तो सिंस और फॉर कहाँ पे कैसे लगेगा उसको देखिए। सिंस कैसे लगेगा, अगर मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, 2 बजे, इसमें टाइम फिक्स कर दिए, निश्चित समय, जैसे 1970 है, हम 1970 से यहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ पर सिंस लगेगा। और फॉर कहाँ पर लगेगा, जब अनिश्चित है, जैसे कि 2 घंटे से पानी गिर रहा है, 2 घंटे से हम बाजार जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये अनिश्चित है, कौन सा 2 घंटा है पता नहीं, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा या रात को, ये कन्फर्म नहीं है। मतलब निश्चित है तो सिंस और अनिश्चित है तो फॉर लगेगा। आगे देखिए एग्जाम्पल है, सुबह से वर्षा हो रही, माने सुबह कल्ले पानी गिरा है, जिला मन बोलते रहते सुबह कल्ले पानी गिरा है। ये कहो जी, एकर देखो, एकर कर्ता के आता पता नहीं है, तो वहीं पे लगाना है इट। सुबह से वर्षा हो रही, जैसे कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, तो इसमें कर्ता फिक्स है कि मैं, तो यहाँ पर पता नहीं है, तो इसका कर्ता क्या हो जाएगा, इट, माने यही जो है सब्जेक्ट है। अब इसके बाद इट के साथ हैज लगा दें, तो हैज बीन हो जाएगा, इट हैज बीन हो जाएगा। अब क्रिया का एनजी लगेगा, तो रैनिंग, रैन माने वर्षा, तो रैनिंग, और यहाँ पर सवेरे से हो रहा है, ये निश्चित है, तो निश्चित है तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा। सुबह से वर्षा हो रही है, मतलब इट हैज बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। इसका अगला क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, तो इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या सुबह से वर्षा हो रही है, तो हैज, ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये इसमें क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में, क्या सुबह से वर्षा हो रही, वर्षा नहीं हो रही है, दोनों चीजें, क्या सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, तो हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल है, हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट की जगह फुटबॉल भी हो सकता है। वी, देखो हम माने वी हो जाएगा, वी के साथ है भी लगेगा, वी हैव बीन प्लेइंग, प्ले का एनजी फॉर्म, और क्या कहते हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर चूंकि टाइमिंग जो फिक्स है, 2 घंटा दे दिया, कौन सा 2 घंटा ये पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। अब इसी का जैसे निगेटिव है, तो हम 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो ये हो जाएगा, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। आपको समझना ये है कि नॉट को कहाँ पे घुसाना है, तो नॉट जो है यहाँ पे आएगा, और इसका इंट्रोगेटिव जब बनेगा, तो सहायक क्रिया जो है हैव जो है वो सामने आ जाएगा, हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। फिर इसका अंतिम जो होगा, इसमें दोनों चीज है, तो हैव तो सामने में ही रहेगा, उसके बाद वी आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद नॉट को यहाँ पे लिखना है, तो ये हो जाएगा, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो इसमें 2 चीज को ही समझना है कि सिंस कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे लगाना है। थैंक यू।